हेलो स्टूडेंट, मैं अनूप सर। आज हम लोग SST बाई अनूप सर यूट्यूब चैनल पर क्लास 9th के निर्धनता एक चुनौती, पॉवर्टी ए चैलेंज लेसन्स का अंतिम लेक्चर देखेंगे, जिसमें आपको पढ़ना है निर्धनता निरोधी उपाय यानी एंटी पॉवर्टी मेजर्स। ठीक है ना। तो निर्धनता निरोधी उपाय हैं। निर्धनता निरोधी उपायों को कौन कौन से उपाय किए गए जिसके माध्यम से निर्धनता को कम किया जा सके या रोका जा सके। तो निर्धनता निरोधी उपायों की बात करें तो दो मुख्यतः अगर कहें तो ये दो प्रकार के हैं। पहला है जिसे कहते हैं आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन। आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन मतलब इसमें अगर कहें तो प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या होगा? प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। और दूसरा है लक्षित निर्धनता निरोधी उपाय। लक्षित निर्धनता निरोधी उपाय कह दें या कार्यक्रम कह दें। लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम यानी कि टारगेट एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। टारगेट एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। तो दो चीज़ें देखना है, दो प्रकार के कार्यक्रम हैं जिनके माध्यम से जो ये निर्धनता है इसको कम करने का प्रयास किया गया है। पहला आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन यानी प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, और दूसरा है लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम यानी टारगेट एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन। आर्थिक समृद्धि के प्रोत्साहन की बात करें तो हमारे देश की बात करें तो इंडिपेंडेंस के बाद, स्वतंत्रता के बाद 1980 तक हमारे देश की जो जीडीपी है यानी ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें विशेष वृद्धि नहीं हुई थी, या कहें 1980 के दशक तक इसमें वृद्धि नहीं हुई थी। और 1980 के दशक के बाद भारत की जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई, और उसके बाद से यह विश्व की सबसे तेज़ गति से या सबसे अधिक तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में रही, या कहें कि एक प्रकार से इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी वो क्या थी? फास्टेस्ट ऑफ इन द वर्ल्ड यानी वर्ल्ड में ये सबसे आगे या फर्स्ट नंबर पर इसकी ग्रोथ हुआ करती थी। 1980 यानी 1918 के पीरियड्स के बाद या दशक के बाद कहें तो आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन। ठीक है ना। आर्थिक समृद्धि यानी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, और इस इकोनॉमिक ग्रोथ के परिणाम स्वरूप निर्धनता उन्मूलन यानी जो पॉवर्टी है उसको कम करने या निर्धनता को कम करने, इन दोनों के बीच एक घनिष्ठ रिलेशंस है, संबंध है। यानी आपकी आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी तो जो पॉवर्टी है वो घटेगी। अगर आपकी आर्थिक समृद्धि यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ घटेगी तो निर्धनता उन्मूलन बढ़ेगा। तो ये क्या है? इन दोनों का एक दूसरे से रिलेशन है। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी तो आपकी निर्धनता उन्मूलन घटेगी, और आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी तो आपका निर्धनता उन्मूलन बढ़ेगा। तो इस प्रकार से कहें तो आर्थिक समृद्धि जो है क्या करती है? आर्थिक समृद्धि लोगों के अवसर में वृद्धि करती है। लोगों के अवसर में वृद्धि करती है यानी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अवसर हैं, उनको बढ़ाने का काम करती है। जैसे ही आर्थिक समृद्धि बढ़ती है वैसे ही जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनकी संख्या भी बढ़ जाती है, या कहें अवसर जो होते हैं वह भी बढ़ जाते हैं। और उसी के साथ जो है हम लोग इन्वेस्टमेंट या निवेश जिसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं, और जैसे ही इन्वेस्टमेंट करते हैं वैसे ही हमारी आर्थिक ग्रोथ और अधिक होने लगती है। तो पहले वाले की बात करें तो सिर्फ यही है कि आर्थिक समृद्धि अगर होती है, बढ़ती है, तो निर्धनता
कम होती है, क्योंकि जैसे ही हमारे अवसर बढ़ेंगे, आर्थिक समृद्धि यानी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, तो हमारे अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बढ़ेंगी। परिणाम हम बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं, लड़कियों को भी शिक्षा दिला सकते हैं, उनके उच्च स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दे सकते हैं। इस प्रकार से आर्थिक समृद्धि में ग्रोथ होती है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, जिसमें कहते हैं निर्धनता निरोधी उपाय, यानी निर्धनता को कम करने के कौन कौन से प्रोग्राम्स गवर्नमेंट द्वारा संचालित किए गए, तो उन प्रोग्राम की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, पहला प्रोग्राम है मनरेगा। आप लोग पढ़े होंगे मनरेगा, इसका नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार अधिनियम, ठीक है ना। या कहें मनरेगा का मतलब है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ओके, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मनरेगा या महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। तो इस योजना को 2005 कभी भी पूछा जाए तो इसे सितंबर 2005 ईस्वी में लागू किया गया, या सितंबर 2005 में मनरेगा को लाया गया। जो मनरेगा योजना लाई गई, उस मनरेगा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, या इसके तहत क्या कहा गया कि रूरल क्षेत्र में, कहाँ, रूरल या ग्रामीण एरिया में, रूरल एरिया में जो मज़दूर हैं उन्हें 100 दिन यानी 100 डेज के एम्प्लॉयमेंट की इस एक्ट के तहत गारंटी दी जाती है, यानी उसे 100 दिन का काम दिया जाएगा, और जब भी वह काम की मांग करता है तो 15 दिन के अंदर, यानी 15 दिन के अंदर उसे रोज़गार उपलब्ध कराया जाएगा। यदि हम 15 दिन के अंदर उसे रोज़गार नहीं दे पाते हैं तो उसको जो है बोनस यानी भत्ता के रूप में उसे अधिदेय देना पड़ेगा। इसके तहत वर्तमान समय में जो इसका चार्ज है, 1 डे का चार्ज है, वह 202 रुपये पर डे, ठीक है ना, इतने रुपए पर डे यानी एक दिन की मजदूरी प्रदान की जाती है। मनरेगा के तहत ऐसे काम कराए जाते हैं जो सतत विकास के लिए लाभकारी होते हैं। सतत विकास का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। किसके लिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत कार्य किए जाते हैं, जिसके तहत जैसे भूजल के स्तर को उठाना और हमारे अंडरग्राउंड लेवल को सुधारना, भूमि निम्नीकरण यानी लैंड डेग्रेडेशंस, इन समस्याओं से निपटने के लिए हम लोग यहाँ पर काम करते हैं या यहाँ पर काम कराया जाता है। ठीक है, साथ में यह भी व्यवस्था है कि इसके तहत जितने भी लोगों को रोज़गार दिया जाएगा, वर्तमान समय में अगर कहें तो लगभग 13.62 करोड़, इतने लोगों को इस मनरेगा का जॉब प्राप्त है। और यह भी गारंटी है जितने लोग काम करेंगे उसकी 1/3 फीमेल होंगी या वुमेन होंगी या महिलाएं होंगी, यानी 1/3 महिलाएं उस पर काम करेंगी, इसकी गारंटी दी जाती है। और इसके लिए जो है स्टेट और सेंट्रल लेवल पर कुछ कोर्स बनाए गए हैं, यानी एक प्रकार से फंड तैयार किए गए हैं, जिसे नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड, स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड के नाम से जानते हैं। तो सेंट्रल लेवल पर नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड और स्टेट लेवल पर स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड की स्थापना की गई है, जिनके माध्यम से इन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। ओके, तो मनरेगा के बारे में आप सबको समझ गए। लगभग 100 दिन के रोजगार की गारंटी है, एक दिन का चार्ज 202 रुपये है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कार्य इसके अंतर्गत कराए जाते हैं, इतने जॉब धारक हैं और इतने महिलाएं हैं। और यह जो है 2005 में लागू किया गया था या लाया गया था। अब दूसरे नंबर पे आते हैं, बी नंबर। इसके तहत जो दूसरी योजना है उसका नाम है रोजगार राज्य, मतलब दूसरा है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज। राष्ट्रीय काम
के बदले अनाज, यानी राष्ट्रीय काम के बदले अनाज, नेशनल फूड फॉर वर्क योजना, ठीक ना, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम कर दीजिए। तो नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम NFWD, क्या कहेंगे, NFWD, इसको 2004 में इस योजना को लाया गया। इस योजना के तहत 3 चीज़ें याद रखना है। पहला, रूरल एरिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा और ऐसे लोगों, मतलब एक प्रकार से अनस्किल्ड वर्ग यानी अप्रशिक्षित लोगों को, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के अप्रशिक्षित लोगों को इसके तहत रोजगार देने की बात की गई और इस रोजगार में उनके काम के बदले उन्हें अनाज उपलब्ध कराने की बात की गई या अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। अगला है प्रधानमंत्री, तीसरा है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, यानी इसकी बात करें तो प्राइम मिनिस्टर रोजगार प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर रोजगार प्रोग्राम, यानी इसमें अगर कहें तो इसमें योजना कर दीजिए वाई, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इस योजना की बात करें तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना को 1993 में लागू किया गया था और इसके तहत क्या है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को जॉब दिलाना था। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ यानी कि शिक्षित बेरोजगार युवाओं, शिक्षित बेरोजगार युवाओं को इसको तहत रोजगार देना था, जो 2 क्षेत्रों में, एक तो रूरल एरिया और दूसरा स्मॉल टाउन यानी कि ग्रामीण क्षेत्र और छोटे कस्बों में इसके लिए स्किल डेवलपमेंट करना था या इसके तहत इसके लिए रोजगार प्रदान करना था या रोजगार देना था। आगे चलते हैं, डी नंबर यानी कि इसके चौथे पॉइंट्स को देखते हैं। चौथा पॉइंट है ग्रामीण रोजगार सृजन। ग्रामीण रोजगार सृजन ये नेक्स्ट कार्यक्रम है जिसके तहत एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम कह दें या ग्रामीण रोजगार सृजन का कार्यक्रम है। एम्प्लॉयमेंट मतलब एक प्रकार से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर दीजिए, जनरेट से है, सृजन करने से है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट प्रोग्राम, एम्प्लॉयमेंट जनरेट प्रोग्राम, तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन करना था और इस योजना को 1995 में लाया गया। और इस योजना के तहत जो ग्रामीण रोजगार सृजन है, इसके तहत कहा गया कि स्वरोजगार को प्रोत्साहित किया जाएगा। स्वरोजगार को प्रोत्साहित किया जाएगा यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रोत्साहित करना है। और इसके तहत कहा गया कि लगभग 25 लाख लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा जो रूरल यानी ग्रामीण और छोटे कस्बों के होंगे। यानी इसी क्षेत्र के यहाँ भी ला दिया जाए, इसी क्षेत्र के 25 लाख लोगों को क्या किया जाएगा, रोजगार, स्वरोजगार के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा या स्वरोजगार के लिए उन्हें तैयार किया जाएगा। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, ई नंबर पे, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना यानी स्वर्ण जयंती
ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को 1999 यानी 1999 में लागू किया गया था और स्वर्ण जयंती रोजगार योजना के तहत एक प्रकार से कहें तो कोऑपरेटिव यानी कि सहकारी समितियों को गठित करा के यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाना था और उन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के माध्यम से बैंकों से ऋण प्रदान कराकर या सहकारी समितियों की सहायता से या संयोजन से निर्धन परिवारों की इनकम को बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। यानी एक प्रकार से कहें तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाएंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाएंगे और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, यह ग्रुप जो है अपने क्षेत्र में या इस क्षेत्र में इनकम को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, यानी कि निर्धन परिवारों की आय को बढ़ाने के लिए प्रयासरत होंगे, प्रयास करेंगे। यह सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है बैंक और सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराएंगे। आगे देखते हैं, अगला है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, यानी इसको कहें तो इसमें प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना यानी PMGY, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, इसकी शुरुआत 2000 यानी 2000 ईस्वी में की गई थी और प्रधानमंत्री ग्रामोदय स्वराज्य योजना के तहत किया क्या जाना था, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, आवास, ग्रामीण पेयजल, ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी मूल सुविधाओं को गांव में पहुंचाने का लक्ष्य बनाया गया। समझ आ गया? प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, ग्रामीण पेयजल यानी रूरल एरिया में जो पीने युक्त जल है, पेयजल, ग्रामीण स्वच्छता यानी ग्रामों की साफ सफाई करने की बात करना, जैसी जो ग्रामीण विद्युतीकरण, इस तरह की जो मूल सुविधाएं हैं, बेसिक सुविधाएं हैं, उन सभी सुविधाओं को उपलब्ध कराने का लक्ष्य इसके अंतर्गत रखा गया था। और अंतिम अगर देखें तो जो अंतिम योजना है उसका नाम है अंत्योदय अन्न योजना। अंतिम है अंत्योदय अन्न योजना यानी AAY। अंत्योदय अन्न योजना की भी शुरुआत 2000 ईस्वी में की गई। इसके तहत गरीबों में भी गरीब यानी निर्धन परिवारों में भी जो और अधिक निर्धन हैं, ऐसे 1 करोड़ परिवारों को छांटा गया। लेकिन वर्तमान समय में इसके तहत 2 करोड़ लोगों को चिन्हित किया गया है जिन्हें गरीबों में भी गरीब घोषित किया गया है और उन्हें एक प्रकार से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत यानी राशन की दुकानों के माध्यम से अनाज उपलब्ध कराने का काम किया जाता है या अन्न उपलब्ध कराने का काम किया जाता है। ओके, तो इस प्रकार से आपकी लक्षित निर्धनता निरोधी जो कार्यक्रम है वो आपको कुल 7 कार्यक्रम यहाँ पर बताए गए, वो आपको याद रखना है। पहला मनरेगा था, दूसरा राष्ट्रीय काम के बदले अनाज था, तीसरा प्रधानमंत्री रोजगार योजना था, चौथा ग्रामीण रोजगार सृजन, पांचवा स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, छठवां जो था वो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना और सातवां अंत्योदय योजना आपको बताई गई। अब इसके बाद इसमें कुछ भावी चुनौतियां हैं इस चैप्टर की। तो भावी चुनौतियां यही है कि हम अपनी आर्थिक समृद्धि को कैसे बरकरार रखें कि हमारे समाज की आर्थिक असमानता को कम किया जा सके। जो निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा है उसमें नामांकन अधिक किया जा सके, महिलाओं के विरुद्ध साथ हो रहे शोषण को कम किया जा सके,
यही सभी महिलाओं को समाज में सामाजिक आर्थिक रूप से समान दर्जा दिया जा सके, ये सभी भावी हमारी चुनौतियां हैं। इस प्रकार यह चैप्टर आपका ख़त्म होता है। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इसकी एक्सरसाइज हम इसके नेक्स्ट लेक्चर्स पे आपको डाउनलोड कर देंगे।